हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी गांधारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। इसको देखिए इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्रिया जो है विकारी शब्द है। अब देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। अब देखिए, विकारी शब्दों के बारे में अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं क्रिया। तो अब आइए देखिए कि जैसे एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हंसना, रोना, गाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। मतलब हम जो भी काम करते हैं वो क्रियाएं कहलाती हैं। इसको इंग्लिश में हम एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। ठीक वही हिंदी में जो है वो क्रियाएं कहलाती है। हम जो भी काम करेंगे वो क्रिया कहलाती है मतलब। तो आइए देखते हैं कि क्रियाएं कितने प्रकार की हैं, क्रिया के भेद कौन कौन से हैं। अब देखिए, वैसे तो मैंने यहाँ पर जो मुख्य भेद हैं क्रिया के वो ही लिखे हैं, बाकी अन्य भेद भी हैं, परंतु हम इनको ही पढ़ेंगे। उसके बाद में अलग वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे पहला है सकर्मक क्रिया। इसको इंग्लिश में हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। सेकंड, अकर्मक क्रिया। इसको इंग्लिश में हम इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ये जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया है, ये दोनों जो होती है वो कर्म के आधार पर होती है। कर्म के आधार पर, मतलब इन क्रियाओं को हम कर्म से पहचान सकते हैं। थर्ड नंबर है संयुक्त क्रिया। इसको इंग्लिश में हम जॉइंट यूनिफाइड वर्ब बोलते हैं। फोर्थ नंबर हमारा है सहायक क्रिया। इसको इंग्लिश में हम एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। फिफ्थ नंबर प्रेरणार्थक क्रिया। इसको इंग्लिश में हम कॉजेटिव या कैजुअल वर्ब बोलते हैं। तो ये देखिए, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, ये तीनों क्रियाएं जो है वो प्रयोग के आधार पर मानी जाती हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो ये जो कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर जो क्रियाएं हैं, ये मिलाकर के हम ये 5 क्रियाएं अभी हम पढ़ेंगे फिलहाल। फिर उसके बाद में दूसरी जो क्रियाएं हैं, जैसे अनुकरणात्मक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ये क्रियाएं भी हम पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे वीडियोज में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इनका सबके अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आइए देखते हैं अब सकर्मक क्रिया। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब देखिए, सकर्मक क्रिया जो है इसको इंग्लिश में हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ये जो क्रिया है ये कर्म के आधार पर होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। कर्म के आधार पर। अब देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, सकर्मक। स का मतलब क्या होता है? साथ में। जैसे कि बोलते हैं ना सपरिवार, तो स का मतलब साथ में, परिवार के साथ में। ठीक उसी तरह से जैसे स का मतलब होता है साथ में, कर्मक मतलब कर्म के, तो कर्म के साथ वाली क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जो क्रिया कर्म के साथ में हो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। या जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। या हम सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म होगा वो कहलाएगी सकर्मक क्रिया। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से हम देखेंगे।
जैसे आदित्य ने फोटो खींचा। अब देखिए आदित्य ने फोटो खींचा, तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्रिया कौन सी है। क्रिया मतलब मालूम है कि कोई भी काम, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, पहले ये देखिए खींचने का काम हो रहा है। तो ये जो खींचा क्रिया है, यहां पर हमने वाक्य में खींचा प्रयुक्त किया है, परंतु इसका मूल रूप जो है वो खींचना है, खींचना क्रिया है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये जो खींचना क्रिया है, इस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, फोटो पर पड़ रहा है। यहां पर फोटो जो है वो कर्म है, तो ये क्रिया हमारी फोटो कर्म के साथ में है, इसलिए इसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। अब देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत आसान नहीं लग रहा है कि इस क्रिया में कर्म कौन सा है, ये नहीं इस पहचानने में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, या तो क्या से क्वेश्चन पूछेंगे या फिर हम किसको से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हमारा आंसर जो है वो क्या का आंसर सही आता है या किसको का आंसर हमारा सही आता है, तो हम इसको समझ जाएंगे कि ये जो क्रिया है हमारी वो सकर्मक क्रिया है, मतलब इसमें कर्म है। अब देखिए मैं तो आपको बता रही हूँ कि इसमें ये फोटो जो है वो कर्म है, तो आपको तो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने पूछा कि ये क्रिया कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे आदित्य भी हो सकता है कर्म, ने भी हो सकता है कर्म, फोटो भी कर्म हो सकता है। तो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्या या किसको से क्वेश्चन बना करके देखेंगे। तो देखिए कर्म का जो चिन्ह होता है, जब मैंने आपको कारक समझाए तब मैंने आपको बताया था कि कर्म का चिन्ह होता है को। तो अगर हम इसमें किसको से क्वेश्चन बना के देखेंगे तो हमारा उत्तर आएगा फोटो को। किसको खींचा, फोटो को खींचा, क्रिया के पहले कर्म आएगा। तो हमें ये क्वेश्चन बना के देखना है कि क्रिया के पहले वाला जो शब्द है उससे हमको क्या या किसको से क्वेश्चन बना के देखना है। अगर हमारा आंसर जो है क्या का आंसर हमें सही मिलता है या किसको का आंसर हमें सही मिलता है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि ये जो क्रिया है हमारी ये सकर्मक क्रिया है। अब देखिए क्या से अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो निर्जीव वस्तुएं जितनी भी होती हैं उसका हमारा आंसर आ जाएगा क्या में, या सजीव है तो सजीव के लिए हमें किसको से क्वेश्चन बना के देखना पड़ेगा। तो किसको से क्वेश्चन जब हम बना करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा को में, तो हम समझेंगे कि ये कर्म है। तो यहाँ पर ये जो है फोटो, ये क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। लेकिन आपको समझने के लिए है, ये आपको उसमें लिखना नहीं है कि ये कर्म है, ये सब आपको लिखना नहीं, आपको खाली ये लिखना है कि ये जो खींचा वाक्य में जो क्रिया आई है वो खींचना क्रिया है। आप इसका मूल रूप बताएंगे, खींच धातु है इसमें और खींचना क्रिया है, तो आपको वो बताना है। लेकिन ये कर्म है ये नहीं बताना है आपको सिर्फ ये पहचानना है कि इसमें कर्म है या नहीं है। तो अब इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, अनुराग ने फल खरीदे। अब देखिए अनुराग इसमें क्या है, करता है, मतलब काम करने वाला है। फल खरीदने का काम कौन कर रहा है, अनुराग। तो अनुराग इसमें करता है और अनुराग ने क्या खरीदे, फल खरीदे। तो अब इसका क्वेश्चन हम कैसे बना करके देखेंगे, जैसे अभी हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्रिया कौन सी है। तो क्रिया कौन सी हो रही है, काम कौन सा हो रहा है, खरीदने का काम हो रहा है। तो खरीदना तो हो गई इसकी क्रिया, खरीदना क्रिया हो गई। और ये जो क्रिया है इसका फल किस पर पड़ रहा है, फल पर, मतलब इसका प्रभाव फल पर पड़ रहा है। क्या खरीदा, फल खरीदा। तो हम इसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, मोहन ने लिफाफा खोला। अब देखिए
ये जो वाक्य है, इस वाक्य में भी हमको सबसे पहले देखना है कि क्रिया कौन सी है। और आपको एक बात और बता दूं कि क्रिया जो होती है वो लास्ट में होती है, वाक्य के लास्ट में। वाक्य जब खत्म होता है वहां पे क्रिया होती है। तो सबसे पहले तो क्रिया पहचान लो। तो क्रिया इसमें कौन सी है? खोला। तो खोला से मूल रूप कौन सा है इसका? खोलना। खोलना तो इसका मूल रूप हो गया। और अब हमें इसमें देखना है कि ये जो मोहन है ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है खोलने का। तो मोहन इसमें क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। और लिफाफा जो है वो इसमें कर्म है। अब लिफाफा कर्म कैसे है वो तो आप क्वेश्चन बना के देख लीजिए कि किसको खोला? लिफाफे को खोला। क्या खोला? लिफाफा खोला। तो ये हमारा आंसर आ रहा है क्या और किसको से हमारा आंसर मिल रहा है। तो फिर हम समझेंगे कि ये क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, कृष्ण माखन चुराता था। अब देखिए इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? काम कौन सा हो रहा है? चुराने का। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? चुराना। ये चुराना जो है वो तो है क्रिया, और इस चुराने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? माखन पर। क्या चुराता था? किसको चुराता था? तो हमारा आंसर आ जाएगा माखन को चुराता था या माखन चुराता था। तो इसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये समझ में आ गए होंगे। और जाते जाते मैं आपको टिप्स दे देती हूँ कि सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि जब हमको सकर्मक और अकर्मक क्रिया ढूंढनी है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें क्रिया देखनी है जो कि वाक्य के लास्ट में होती है। ठीक है, वाक्य के लास्ट वाली जो क्रिया है उसके पास में या क्रिया के पहले जो शब्द रहेगा उससे हमको क्या या किसको से क्वेश्चन बना करके देखना है। अगर हमारा आंसर सही आता है, उपयुक्त आंसर हमें मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि वो क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया है। और क्या जो है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है। जब निर्जीव वस्तुएं होगी तो हम क्या से क्वेश्चन बना करके देख लेंगे। सजीव होंगी तो हम क्या करेंगे? किसको से क्वेश्चन बना करके देख लेंगे। तो हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें कर्म है या नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान है, एकदम आसान है कि सबसे पहले हमें क्रिया ढूंढनी है। क्रिया ढूंढने के बाद में क्रिया के पास में या क्रिया के पहले जो शब्द है उस शब्द का हमको क्या या किसको से क्वेश्चन बना के देखना है। अगर हमारा आंसर सही आ जाता है, सुटेबल हमको लगता है, बोल करके देख लें, वाक्य को पूरा बोल करके देख लें। अगर हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि वो सकर्मक क्रिया है। तो एकदम इजी है। और अभी हम फिलहाल सकर्मक क्रिया हमने पढ़ी है। अब अकर्मक क्रिया जब हम पढ़ेंगे उसके बाद में हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों का हम तुलना करेंगे। तो दोनों के लिए हम एग्जाम्पल्स लेंगे। तो वो एग्जाम्पल्स भी आप जरूर देखिएगा और उसको देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। तो वो आपको अच्छे से आप पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं इतना ही कह रही हूँ कि मेरे हर ग्रामर के टॉपिक के मैंने वीडियो बनाने के बाद में टेस्ट सीरीज के वीडियो बनाए हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी टेस्ट सीरीज की वीडियो हैं आप उनको देखिए और उनको आप सॉल्व कीजिए। घर पे बैठ करके सेल्फ स्टडी कीजिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको उस टेस्ट सीरीज की वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे ग्रामर के वीडियो जो हैं उनको आप बार बार में देखिए। बार बार में देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने सकर्मक क्रिया में कर्म ढूंढा है। तो ये आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।